हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का क्वेश्चन करेंगे, जो उदाहरण एंड प्रश्नावली इंक्लूड रहेंगे। क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उदाहरण नंबर 1, संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए, 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? n इज इक्वल टू, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 etc, ये होता है प्राकृतिक संख्या। तो जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 4 के पावर n की जगह पर कोई ऐसा संख्या रखिए, ऐसा प्राकृतिक संख्या रखिए जिसका मान जो भी हो उसके इकाई के स्थान पर शून्य आना चाहिए। क्या ये संभव है? शून्य आ सकता है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे क्वेश्चन पहले समझिए कि 4n के स्थान पर 1 रखिए तो क्या आया? 4। तो इसके इकाई के स्थान पर क्या आया? 4 आया। तो ये नहीं है। 4 के अगर अब 2 रखते हैं, n के स्थान पर 2 रखेंगे तो कितना होता है? 16। इसके इकाई के स्थान पर कितना आया? 6। तो ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन यही पूछ रहा है, जो ये 6 आया है ना, जो ये 4 आया है, इसके स्थान पर क्या शून्य आ सकता है? यही पूछ रहा है। ये संभव है या नहीं? तो ये संभव होने के लिए ये शून्य होना चाहिए। तो शून्य होने के लिए 10 के मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये तो समझ रहे हैं ना? तो 10 के मल्टीप्लाई होने के लिए तो कम से कम 10 का क्या होता है? 2 × 5। तो कम से कम 1 एक बार तो 10 होना चाहिए। तो एक बार 10 होने के लिए कम से कम 2 × 5 वो एक बार तो आना ही चाहिए उसके गुणनखंड में। 2 × 5 एक बार आना ही चाहिए उसके गुणनखंड में, तभी जाकर इकाई के स्थान पर शून्य होना संभव हो सकता है। 4 का गुणनखंड करते हैं हम लोग। 4 का गुणनखंड कितना होता है? 2 × 2, जो कि इसमें एक बार भी 2 × 5 नहीं है, जो इसलिए इसके इकाई के स्थान पर 0 होना असंभव है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे अगर एग्जाम में आ जाता है? तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, जो मैं लिख कर रहा हूँ। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए। चूंकि 4 = 2 × 2, 4 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप में नहीं है, यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या के लिए। क्वेश्चन देखेंगे उदाहरण नंबर 2, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें HCF और LCM ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो 6 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का गुणनखंड कैसे निकलता है? 2 × 3 20। 20 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 10, 2 से 5। तो 2 × 2 × 5 इज इक्वल टू 2 × में 5। ओके, अब क्या निकालना है? HCF। सबसे पहले क्या निकालेंगे? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका HCF निकालना है? 6 × 20 का। तो इसमें से कॉमन कौन है? 2। और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। LCM निकालेंगे। LCM निकलता है, जो कॉमन होता है दोनों को मिलाकर एक बार लिखते हैं, और बाकी जो कॉमन नहीं होता है उस सारे नंबर को लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 2 × 3 6 × 2 12 × 5 60 आंसर। आपका HCF हो गया 2 और LCM हो गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उदाहरण नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 96 का फैक्टर निकालेंगे। 96 का फैक्टर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 24 12 6 3। उसके बाद निकालेंगे 404 का फैक्टर, तो 2 बार में जाएगा 200, 2 बार में जाएगा 101। तो 96 = 1 2 3 4 5 2⁵ × में 3। उसके बाद 404 = 1 2 2 × में 101। तो HCF हो जाएगा कॉमन फैक्टर। तो कॉमन देखा जाए तो 2⁵ है तो 4। LCM कितना हो गया? 4।
HCF LCM रिलेटेड एक फॉर्मूला है जो इस तरह से है, A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। इसको आप लर्न कर लीजिएगा। A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। A का मान कितना है 96 इंटू बी का नाम कितना है 404 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF कितना आया था 4। LCM इज इक्वल टू 96 इंटू 404/4 से जाएगा इंटू 96 इंटू 101 का हो जाएगा 96 इंटू 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 4, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 6 का फैक्टर निकालेंगे, 2 इंटू 3, 72 का फैक्टर निकालेंगे। तो 72 का यहाँ फैक्टर निकाल कर देखते हैं। 9 और 3। फिर 120 का भी निकाल कर देखते हैं यहाँ पे। 60, 30, 15 एंड 3 से 5। तो 72 का 1 2 3 टू द पावर 3 इंटू में 3 स्क्वायर। 120 का निकाल कर देख क्या कितना हुआ 1 2 3 टू द पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5। और यहाँ पर HCF निकालेंगे, कौन से कॉमन है तो 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू 6 आंसर। ये आपका HCF हुआ। अब LCM निकालेंगे। LCM के लिए जो सबसे बड़ा पावर वाले होते हैं उसको देखते हैं। सबसे बड़े पावर किसका है 2 द पावर 3 इंटू 3 का सबसे बड़ा पावर 3 स्क्वायर और 5 का सबसे बड़ा पावर 5 द पावर 1 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 3 का 9 इंटू में 5। ये हो जाएगा आपका 8 5 40 और 36 360 आपका आंसर हो जाएगा। तो HCF हो गया 6 एंड LCM हो गया 360 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे सिर्फ गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 1 140, 2 से हम लोग करते हैं, ये हो जाएगा आपका 70। फिर 2 से करते हैं 35, 5 से करते हैं 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, 2 से करेंगे 7 168, 2 से करेंगे 35 एंड 4 39, 3 से करेंगे 13। तो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 13 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड नंबर 3825, 3 से जाएगा 1 2 बार में तो 6 2 7 एंड 5। फिर से 3 बार में जाएगा 4 2 5, 5 बार में जाएगा 8 5, 5 बार में जाएगा 17। आपका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 17। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर 5005, सबसे पहले 5 से जाएगा 1001, फिर 7 से जाएगा 1 4, फिर 3, 11 से जाएगा 13 बार में 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 7 4 2 9, ये सबसे पहले जाएगा 17 बार में, 4 3 7, फिर जाएगा आपका 19 से 23 बार। आंसर आपका हो जाएगा 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। इसका जांच करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 26 एंड 91। तो 26 का फैक्टर निकालेंगे हम लोग। तो 26 का फैक्टर यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 13। तो 2 इंटू 13 क्या हो जाएगा 2 इंटू 13। फिर 91 का फैक्टर निकालेंगे। तो 91 का फैक्टर निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 7 बार में जाएगा 7 1 एंड 13। ये हो जाएगा आपका 7 इंटू में 13। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन क्या रहा है 13 हो जाएगा आपका एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू में 7। ओके, तो हो जाएगा आपका 13 दूनी का 26 इंटू में 7, 182। ओके, एलसीएम हो गया 182। अब हमें जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जांच करते हैं। जांच करते हैं। जांच के लिए क्या करेंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही जांच करना है। तो a इंटू बी क्या है 26 इंटू 91 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया था 182 इंटू एचसीएफ कितना आया था 13। तो 91 इंटू 26 करते हैं, 6 9 छक्का 54, 2 एंड 9 दूनी का 18। तो 6 6 13 3 हासिल 1 और 1 2। तो ये हो जाएगा 2 3 6 6। देखते हैं इज इक्वल टू। अब हम लोग इसको देखते हैं 182 इंटू में 13, 3 दूनी का 6, 8 दूनी का 24 के 4 हासिल 2, 3 2 5, 2 8 1, 6 6 8 1 13 के 3 हासिल 1 और 1 2। तो 2 3 6 6, ये दोनों सेम आ गया 2666। ये आपका जांच सत्यापन सही हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 510 और 92। 510 का फैक्टर करेंगे। 510 का फैक्टर करेंगे, 2 दूनी का 4, 1 5 2 5 10 एंड 2 5 10। 3 बार में जाएगा 8 3 24, 3 5 15। अब 5 बार में जाएगा 17 5 85। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना में 17। अब दूसरा क्या है 92। 92 का फैक्टर करेंगे, 2 बार में जाएगा, 4 दूनी का 8 और 2 6 बार में जाएगा, 2 दूनी के 4 और 3। तो 2 गुना में 2 गुना में 23। एचसीएफ निकालेंगे जो कॉमन है। तो कॉमन है एक आपका 2 और बस कॉमन है 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ निकालेंगे तो जो कॉमन है, कॉमन क्या है 2। आंसर हो गया आपका एचसीएफ का 2। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 2 इंटू में 23 गुना करेंगे, 2 करेंगे तो 23,460 आएगा। चलो हम जांच कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जांच उसी तरह करेंगे। a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो
तो सबसे पहले ए इंटू बी, ए कितना है 510 इंटू में 92, एलसीएम कितना है 23,460 इंटू में एचसीएफ है 2। यहाँ पे करेंगे हम लोग, यहाँ पे रफ कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेंगे तो 510 में 92 से गुना करेंगे तो 0 2 5 दूनी का 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 6 4 46,400। यहाँ पे आपका हो जाएगा 46,920 इज इक्वल टू, यहाँ पे गुना करेंगे तो 0 2 6 दूनी का 12, 8 1 9, 3 दूनी का 6 एंड 2 दूनी का 4। यहाँ पर भी 46,920 दोनों सेम हो गया, इज इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है 336 और 54। तो 336 इज इक्वल टू 336 का फैक्टर करेंगे, 2 बार में जाएगा 1 एंड 6 इंटू 8 एंड 2 बार में जाएगा 8 एंड 4, फिर 2 बार में जाएगा 4 एंड 2, 2 बार में जाएगा 21, 3 बार में जाएगा 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 इंटू में 3 इंटू में 7। उसके बाद आ जाएगा 54, 54 का यहाँ पर फैक्टर करेंगे हम लोग, 2 बार में जाएगा 27 दूनी का 54, 3 बार में जाएगा 27 और 3 बार में 3। तो 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। एचसीएफ में कॉमन कौन कौन सा है, तो कॉमन आपका मिल जाएगा ये कि ये एक ये, तो आपका हो जाएगा कॉमन कौन कौन सा है 2। तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ में कॉमन कौन कौन सा है 2 इंटू में 3 में 6 एचसीएफ हो गया आपका। अब निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, जो कॉमन है 2 इंटू में 3, यह दोनों हो गया। उसके बाद ये 2 2 2 इंटू में 7 इंटू में 3 इंटू में 3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 24 आएगा, 3024 कितना जाएगा आपका 3024। तो अब हम लोग यहाँ पे जांच कर लेंगे, वही a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो जांच करेंगे a इंटू बी, तो 336 इंटू में 54 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है आपका 3024 इज टू एचसीएफ कितना है 6। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 336 में 54 से गुना करेंगे, 6 6 24 के 4 हासिल 2, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 12 1 13, 5 6 के 30 के 0 हासिल 3, 15 3 18 के 8 हासिल 1, 15 1 16, 4 4 11 के 1 हासिल 1, 7 1 8 और 1, 18,144, 18,144। अब हम लोग गुना करेंगे 300, यहाँ से 3 6 का 24 के 4 हासिल 2, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 0 और 1, 3 6 का 18, यहाँ पर भी आ गया 18,144, यहाँ सेम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, 12 15 और 21। 12 का गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, जो 12 15 और 21 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 12 इज इक्वल टू एंड 15 इज इक्वल टू एंड 21 इज इक्वल टू, सबका क्या निकालेंगे, पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 इंटू 6 इंटू में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू में 3। फिर निकालेंगे 15 का गुणनखंड 3 इंटू में 5,
ये हो जाएगा आपका 3 इंटू में 5। फिर लिख लेंगे 21 का गुणनखंड 3 इंटू में 7, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 इंटू में 7। निकालेंगे HCF, तो HCF इज इक्वल टू जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में बस एक ही कॉमन है वो है 3, आंसर हो गया। और हम निकालेंगे LCM। LCM में सबसे बड़ा पावर किसका है 2 इंटू 2 इंटू में यहाँ हो जाएगा आपका 3 इंटू में 5 इंटू में 7, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4 3 12 5 60 छक, ये हो जाएगा 420। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, 23 और 29। तो 17 का फैक्टर होगा 17 गुने 1, 23 का फैक्टर होगा 23 गुने 1, 29 का भी फैक्टर होगा 29 गुने 1। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, कौन सा कॉमन है, बस एक ही कॉमन है तो एक हो जाएगा आपका HCF। और LCM आपका हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू में 29। तो मल्टीप्लाई करके अपना लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8, 9 और 25। सबसे पहले 8 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, फिर 9 का, फिर 25 का। तो 8 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2 का 4, 2 का 2, 2 दी पावर 3। फिर 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू में 3, 3 का स्क्वायर। फिर 5 का भी हो जाएगा स्क्वायर, 5 स्क्वायर। इसे देख लीजिए 5 इंटू में 5। ओके, यहाँ पे आपका HCF हो जाएगा इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में 1 तो रहेगा। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, ये जाएगा सिर्फ कॉमन एक ही आपको यहाँ पर दिख रहा है तो एक आंसर हो जाएगा। LCM में क्या होगा, तो सबसे बड़ा पावर जो है 2 दी पावर 3, 3 दी पावर 2 एंड 5 दी पावर 2। इसका 2 दूनी 4 दूनी का 8 इंटू 3 का 9 इंटू का 25। फिर यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, जैसे 25 और 8 है 200, 200 दूनी का 1800 आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। HCF 9 दिया है, LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखें A इज इक्वल टू दिया है 306, B इज इक्वल टू दिया है 657, HCF दिया हुआ है 9 एंड LCM आपको निकालना है। तो हम लोग यहाँ फार्मूला पढ़े हैं A इंटू B इज इक्वल टू LCM इज इक्वल टू HCF। A इंटू बी दिया हुआ है 306 इंटू में 657 इंटू इज इक्वल टू LCM इंटू HCF कितना दिया हुआ है 9। तो अब यहाँ पर हम लोग LCM निकालेंगे। LCM इज इक्वल टू 306 इंटू में 657, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा बटा में 9। तो ये आपका 9 से चला जाएगा, 9 तिया 27, 3 36, 9 चौका 36। अब हम लोग यहाँ पे 657 में 34 से गुना कर लेंगे। तो 4 7 28 के 4 7 28 के 8 हासिल 2, 20 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चौका 24 2 26, 21 के 1 हासिल 2, 15 2 17 के 7 हासिल 1, 18 1 19, 8 3 13 के 3 हासिल 1, 11 के 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2, 22,338, 22,338 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बनवाया है, उदाहरण नंबर 1 जो सेम क्वेश्चन है इसी के जैसा अभी जस्ट मैंने बनवाया है, इसलिए अभी मैं इसको नहीं बनवा रहा हूँ, आप लोग स्वयं करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाज्य संख्या, ये नंबर भाज्य संख्या क्यों है, ये आपको प्रूव करना है। तो भाज्य संख्या कहते किसे हैं? भाज्य संख्या वह संख्या होते हैं जिसका फैक्टर कम से कम 3 अंक का हो, मतलब कम से कम उसका फैक्टर 3 अंक हो। जैसे 4 का फैक्टर हम लोग करते हैं 2 इंटू 2
2 1, इसका कितना फैक्टर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 1, तीन फैक्टर हुआ, कम से कम इसका 3 फैक्टर हुआ तो ये क्या होगा भाज्य संख्या। ये 4 क्या हुआ भाज्य संख्या हुआ, लेकिन 3 क्या भाज्य संख्या है नहीं, इसका कितना फैक्टर हो रहा है बस 2 फैक्टर हो रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हुआ 4, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हुआ 4। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। तो देखते हैं कि ये नंबर भाज्य संख्या है या नहीं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 अगर कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ओके, तो 13 ऐसे हो जाएगा 77 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 13 इंटू में 77 इंटू में 78, तो यहाँ पे 2 फैक्टर इंटू में 78 को और भी फैक्टर कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 35 और 35 और 39 ना 39, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 इंटू 2 इंटू में 39। इसका भी और भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन मिनिमम हमें 3 फैक्टर चाहिए, तो 3 फैक्टर यहाँ पे मिल गया, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5, तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे हम लोग, तो बचेगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस में 1, ये अब यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 42 इंटू में 4, 4 दूनी का 8, 4 चौका 16 इंटू में 3, 24 के 4 हासिल 2, 18 2 20 के 0 हासिल 2, 3 2 5 इंटू में 2, 4 दूनी का 8 0, 5 दूनी का 10, 1008 प्लस में 1, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू में 1009 इंटू में 1 भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी 3 फैक्टर हो गया, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 और 9, फिर 3 से 2 और 3, अब नहीं जा रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू 3 दूनी का 6 दूनी का 12 या 36 मिनट आपका आंसर हो जाएगा।